करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो वह गाना गाएगी, तो शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग, उसे हम बोलेंगे वह गाना गाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया है, उसके बाद विल का, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वह जाएगा। देखिए लास्ट में गा का यूज किया गया है, मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस बनता है ही विल गो, ही विल गो मतलब वह जाएगा। अगला सेंटेंस है मैं खेलूंगा, खेलूंगा का यूज किया गया, गा का, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी होगा। आई विल प्ले, तो हो जाता है मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। अगला सेंटेंस जो है वह है आप देखेंगे, आप देखेंगे को इंग्लिश में बोलेंगे यू विल वॉच, यू विल वॉच, ये का यूज किया गया है इसलिए यहाँ पर विल का यूज किया गया है। यू विल वॉच मीन्स आप देखेंगे। अगला जो टेंस है वह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है या फिर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमेशा ही सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल वी का यूज किया जाएगा एंड देन लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। टीना पढ़ रही होगी, देखिए यहाँ पे रही होगी का यूज किया गया है, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन उसके बाद विल वी का यूज करेंगे एंड देन लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करूंगी। चलिए देखते हैं। टीना यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मैंने लिखा टीना, उसके बाद मुझे विल भी लगाना है तो मैंने विल भी लगाया है। देन लास्ट में मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, तो स्टडी, पढ़ना को हम क्या बोलते हैं, स्टडी, तो स्टडी का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो मेरा सेंटेंस बनता है टीना विल स्टडिंग। अगला जो सेंटेंस है वह जा रहा होगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग, यू विल बी वॉचिंग। तो यहाँ पर मैंने सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया है, सब में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है। और मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करें। अगला जो टेंस है वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, चुका होगा या लिया होगा। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमेशा ही सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो देखते हैं इसे कन्वर्ट करके। टीना पढ़ चुकी होगी, देखिए यहाँ पे चुकी होगी का यूज किया गया है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसे कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो टीना विल हैव स्टडीड, टीना विल हैव स्टडीड मीन्स टीना पढ़ चुकी होगी। अगला जो सेंटेंस है वह जा चुका होगा, चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। मैं खेल चुका होऊंगा, आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव प्लेड। आप किताब ले लिए होंगे, तो यू विल हैव टेकन द बुक, यू विल हैव टेकन द बुक। तो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब कुछ जो है वो परफेक्ट से यूज होगा और कुछ कंटिन्यूअस से भी यूज किया जाएगा। तो उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, अगर उस सेंटेंस में रहेगा से रहा होगा, से रहे होंगे, तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, देन बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे एंड देन लास्ट में सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। शाम से बादल गरज रहे होंगे, देखिए यहाँ पे रहे होंगे का यूज किया गया है, तो इसे मैं कैसे कन्वर्ट करती हूँ आप उसे देखें। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगी, उसके बाद विल हैव बीन का यूज करूंगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब थंडरिंग का यूज करूंगी, देन सिंस और फोर में से किसी एक का यूज। यहाँ पे मुझे पता है इवनिंग एक फिक्स टाइम है इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर क्या बनता है, कुछ इस प्रकार से रेडी होता है। द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग, द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस बन के रेडी होता है द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। अगला सेंटेंस है नल 2 घंटे से चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे रहा होगा का यूज किया गया है और से चल रहा होगा, और कोई काम चल रहा है और कंटिन्यू चलता जाएगा फ्यूचर में, तो ऐसा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लगाऊंगी, उसके बाद विल हैव बीन का यूज करूंगी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन लास्ट में फोर और सिंस में से किसी एक का यूज करूंगी। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से रेडी होगा। द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर द 2 hours, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours।